नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, आज ट्रेनिंग का चौथा दिन है, ठीक है। और अब बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए कि अब जो वीडियो आएगा वो ट्रीटमेंट का वीडियो आएगा, ठीक है। बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, किस बीमारी में क्या दिया जाए, तो एकदम से देहाती अंदाज में आपको हर बात अच्छे से समझ में आएगा। और कौन सा दवाई कहाँ यूज करना है, ये बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। तो हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि अगर आप 30 दिन हमें रेगुलर समय देते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पोर्ट फार्मिंग का काम करते हैं और खुद से इलाज भी करना चाहते हैं और खुद से काम करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें और समझा करें और कमेंट जरूर करें कि कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से पहले हम बता चुके हैं कि बकरी अगर खरीदने जाते हैं तो कैसा खरीद करके लाना है, ठीक है। अब बकरा कैसा लाना है वो हम बता चुके हैं। तो बकरी खरीद कर लाने से पहले ये सभी दवाई फॉर्म पर जरूर रखें, ठीक है। सबसे जो पहला लिए हैं वो लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप बकरी खरीदने जाते हैं तो उससे पहले आपको दवा रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप नहीं जानते हैं वहाँ से ले करके आते आते कौन बीमार पड़ सकता है, किसको सर्दी लग जाएगा, किसको बुखार हो जाएगा, किसको जख्म हो जाएगा, ये नहीं जानते आप, ठीक है। ये चीज़ इतना ज़रूर रखें, ठीक। तो चलिए, सबसे पहला जो हम लिए हैं वो लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लाल दवा भी बोलते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करना है आपको, जैसे ही बकरी लाते हैं तो 2 से 3 लीटर पानी में एक ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक चुटकी लीजिए थोड़ा सा, यानी 3 लीटर पानी को गर्म थोड़ा सा मतलब लाल करना है, ठीक है। सुसुम रहे या ना रहे, थोड़ा सा लाल करना है। गर्म पानी रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लाल करना है उसको। जैसे ही लाल हो गया बस उतना ही देना है जितना में लाल हो जाए। अब इस पानी से क्या करना है, पूरा बॉडी को कपड़ा से पोंछ देना है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या उसका जो पैर होता है वो भी उस पानी में डुबो दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। मान लीजिए कहीं घाव हो गया तब भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम क्यों ना फार्म पे रखें। कभी जो मुंह से जो चारा खाते एकदम से ये पूरा गलफड़ में एकदम घाव जैसा हो जाता है, वहाँ भी जो है इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब दूसरा लेते हैं फोर्टीवीर। तो मान लीजिए ये क्या है, फोर्टीवीर एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बकरी खरीद करके लाए, सर्दी लग गया, बुखार लग गया, आपको नहीं पता है बुखार लग सकता है, सर्दी हो सकता है। उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है कि इसको सर्दी लगेगा। अब वहाँ से आया है तो सर्दी होगा ही होगा, ठीक है, होता ही है। उसके सर्दी इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर जो पानी वो पीता था, यहाँ पर उसका पानी चेंज हो गया, तो सर्दी 1 दिन 2 दिन के लिए होगा ही होगा। उसका इंतज़ार नहीं करना है कि सर्दी होगा तब हम दवाई देंगे, ठीक है। पहले ही आपको फोर्टीवीर इंजेक्शन लगा देना है। फोर्टीवीर इंजेक्शन लगा देना है 10 केजी बॉडी वेट पे, 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml, ठीक है। 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml आपको लगा देना है। इससे क्या होगा कि सर्दी होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। आप चाहें तो रेगुलर 3 दिन तक आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है एक दूसरा बीमारी क्या हो सकता है, इसलिए हम जो दवाई दूसरा रखे हैं मेलोनेक्स प्लस, बेलामाइल, अस्पास्टिक्वेट, एविलिन, और सबसे जो मेन चीज़ है वो रखा है मैंने थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 102.5 तक ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 103, जैसे मान लीजिए 103 आ रहा है, उसके बाद 104 आ रहा है, 105 आ रहा है, क्या है ये सब, क्या है, बुखार की गिनती में आ जाता है, ठीक है। ये सब सभी चीज़ आपको हम डिटेल से बात करेंगे जब उस टॉपिक में ढुकेंगे तो, ठीक है। इतना चीज़ जान लीजिए। अब मान लीजिए बुखार लग गया, लाए 1 दिन बाद बुखार लग गया, तो क्या ट्रीटमेंट करना है, वहाँ भी फोर्टीवीर लगाना ही है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। हर बीमारी में एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है। तो वहाँ क्या, मान लीजिए बुखार लग गया, क्या देना है, एक फोर्टीवीर लेना है, 10 केजी पर 1 ml चलाना है। उसके बाद मेलोनेक्स प्लस जो पैरासीटामोल इसमें सॉल्ट रहता है, ठीक है। अब बुखार लग गया तो सिर्फ एक इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है।
वहाँ पे ये भी लगेगा इंजेक्शन, और मेलोनेक्स प्लस भी लगेगा, बेलामाइल भी लगेगा, एवलिन भी लगेगा। ठीक है, एवलिन भी लगेगा। ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। अब जो ये मेलोनेक्स प्लस है ये भी 10 kg पर 1 ml देना है, बेलामाइल भी 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml ही देना है, एवलिन भी 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml ही देना है। ठीक है, बुखार में एक इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, ये चारों इंजेक्शन देना है, इसलिए हम ये लिखे हैं। ठीक है, अब दूसरा ये स्पास्टिक वेट, इसको कहाँ पर यूज करना है, इसको कहाँ पर यूज करना है। अब मान लीजिए आप बकरी खरीद करके लाए, क्या पता है 2 दिन 3 दिन या 1 दिन बाद ही सही पेट में दर्द होने लग जाए। ठीक है, अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जब ये दवाई आपके पास रहेगा स्पास्टिक वेट, ठीक है, ये आप तुरंत से इंजेक्शन लगा देंगे 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml, 10 kg बॉडी वेट पर स्पास्टिक वेट 1 ml। ठीक है, वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको लास्ट तक में बहुत कुछ सीखने को अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और लेना है सल्फा, ये जो सल्फा बोलस है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। किस चीज़ में, मान लीजिए कि लाए और दस्त होना शुरू हो गया, जैसे ही दस्त हो तो दस्त में ये जो सल्फा बोलस है इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, एक टैबलेट को 3 भाग करना है, इसको कितना करना है, एक टैबलेट को 3 भाग करना है और सुबह शाम खिला देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस सल्फा बोलस से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।